गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। रीज़न ये है कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आई मीन जो हमास और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसके बीच में अभी रिसेंटली कल भी एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। जो इंडियन वर्कर्स जो इसराइल में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का क्या। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अजय करके, जिससे इंडियन जो वहाँ पे वर्कर्स है उनको इवैक्यूएट करके सेफली भारत में लाया जा सके। उसी के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये उठा कि वो कौन से क्षेत्र है जहां पर इंडियन वर्कर्स, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें इंडियन वर्कर्स बहुत इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो काम कर रहे हैं इसराइल में। तो बताया गया है कि तकरीबन 18,000 से भी ज़्यादा या उसके आसपास का जो नंबर है, इतने इंडियन वर्कर्स जो है वो इसराइल में जॉब कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जानते हैं उनके बारे में कि वो कौन से मेनली कौन सी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये मिली है क्लास कि 18,000 जो मैंने आपको इंडियन एम्प्लॉयज के नंबर बताए जो वहां पे इसराइल में एम्प्लॉयड हैं, इसमें से जो लार्ज जो चंक है यानी कि लगभग 14,000 इंडियंस का वो केयर गिविंग सर्विसेज में है। जो वहाँ के इसराइल में जो एल्डर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए इंडिया से बहुत लोग जाते हैं उस जॉब के लिए। तो उसमें तकरीबन माना गया है कि 14,000 इंडियंस, 18,000 में से 14,000 इंडियंस जो हैं वो केयर गिविंग इस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ज्यादातर इंडिया के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है, इन स्टेट से ही ये सारे जो केयर गिवर्स हैं वो इसराइल में जाते हैं और अपनी जॉब लेकर वहां पे केयर गिविंग सर्विसेज देते हैं। कहा जाता है जो उनको वीजा इनिशियली जो इश्यू किया जाता है वो 4 साल 3 महीने का होता है। और अगर वहाँ के एल्डर फैमिली को, इसराइली जो एल्डरली फैमिली, अगर उनको लगता है कि ये केयर गिवर अच्छा है या इनके साथ ही वो आगे चल के भी इनकी ही सर्विस लेना चाहेंगे, तो उस केस में वीजा को एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको वीजा लेना हो, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आपको केयर गिविंग सर्विस में जाना है, इसराइल में आपको जॉब करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली सीधे इसराइल से बात करके आप वहां नहीं जा सकते हो। आपको एजेंट के थ्रू जाया जाता है। ठीक है, अरब नेशन में भी जो भी यहाँ से इंडियन वर्कर्स जाते हैं वो एजेंट्स के थ्रू ही जाते हैं। तो इसराइल में भी अगर आपको इस सर्विस में जाना होगा, ठीक है, केयर गिविंग सर्विस में, तो उस केस में भी आपको एजेंट के थ्रू जाना होता है। ऑन एंड रफ एस्टिमेट जो होता है, एक केयर गिविंग सर्विस को ऑक्यूपाई करने के लिए, उस सीट को लेने के लिए एक व्यक्ति को तकरीबन 8 लाख तक पैसा, इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूँ, 8 लाख रुपया जो है पे करना होता है किसी भी इंसान को उस सर्विस में जाने के लिए। और सर्विस भी एक्चुअली बहुत ही अट्रैक्टिव है वो केयर गिविंग वाली जो सर्विस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको सैलरी मिलती है क्लास, वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया का है। ठीक है, इंडियन करेंसी में 1.5 लाख रुपीज आपको सैलरी मिलेगी वहां पे। ठीक है, प्लस आपको एकोमोडेशन भी दिया जाता है वहां पे, प्लस जो फूड वगैरह है वो भी आपको सर्व किया जाएगा। तो आपका बाहरी खर्चा तो भाई साहब कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपको उनके ही घर में रहना है, आपको उनके जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करनी है। ठीक है, उनकी सेवा करनी है, उन्हीं के घर में रहना है, खाना पीना सब है। 1.5 लाख रुपया आपको मोटी मोटी सैलरी मिल रही है, वो 1.5 लाख रुपया आप अपने घर बेचते हो इंडिया में। तो इतनी हैंडसम पैकेज अगर किसी को मिलेगा तो कोई क्यों नहीं जाना चाहेगा इसराइल में जॉब करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं, आपको बताऊं कि इंडिया में ऐसी भी सर्विसेज हो रही है। आई मीन सर्विसेज यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है इसराइल में और वहाँ पे वो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट क्यों इंडियंस बाहर जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत है। भाई साहब, इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर को इनिशियल सैलरी 1.5 लाख रुपया बहुत मुश्किल से मिलता होगा। ठीक है, इंजीनियर, मेरे जितने भी दोस्त हैं इंजीनियर है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ जिसकी सैलरी 1.5 लाख होगी। ठीक है, बहुत कम है उससे, मेरी नहीं है भाई साहब। तो आप समझ सकते हो कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इंडिया में 1.5 लाख रुपया सैलरी आसानी से किसी को नहीं मिल सकता है, बहुत मुश्किल है। और बाहर जाके आप बस एल्डर की आपको सर्विस करनी है, जो बुजुर्ग हैं उनकी सर्विस करनी है, उनके घर पे रहना, उनकी देखभाल करनी है, और आपको 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, है ना, अमेजिंग। लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन क्या है क्लास, कि आप एक क्वालिफाइड नर्स होने चाहिए। ठीक है, इंडिया में नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, आप क्वालिफाइड नर्स होने चाहिए, या फिर जो एएनएम और जीएनएम का एक कोर्स होता है, अगर ये नहीं है तो ये वाला कोर्स होता है। ठीक है, छोटा सा कोर्स होता है, ये कोर्स भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसराइल में जाके, वहां पे केयर गिविंग की जॉब आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्लास, ठीक है, मैंने बता दिया कि 8 लाख रुपए आपको कमीशन देना होता है उस जॉब के लिए। ठीक है, एजेंट्स लोगों को देना होता है। और
एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए कि आपके पास क्वालिफाइड नर्सिंग वाला आपके पास डिग्री है या फिर एएनएम जीएनएम आपने करके रखा है छोटा सा कोर्स, वो कोर्स के बाद आपको 1 मंथ हिब्रू का कोर्स करवाना होता है। देखिए अगर आप इसराइल में जाएंगे, इसराइल में हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे भारत में मेजोरिटिवली जो भाषा बोली जाती है वो है हिंदी, ठीक है। हिंदी के अलावा अगर आप अलग अलग प्रांतों में जाओगे तो वहाँ पे उनकी रीजनल लैंग्वेजेस होती है। बट अगर आप इसराइल में जाओगे तो उनकी जो भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा वो बात करते हैं उसको हिब्रू भाषा बोलते हैं। तो वो हिब्रू भाषा का 1 मंथ का कोर्स करना होता है, ठीक है। इसराइल में भी अच्छी खासी तादाद जो है वो इंग्लिश में बात करती है, बट जो वहाँ के एल्डर लोग होंगे जिसकी आपको केयर करनी होगी, शायद वो इंग्लिश ना बोलते हो, तो वो मैंडेटरी क्या बोलते हैं, वो हिब्रू भाषा में बात करते हैं। तो वो 1 मंथ का आपको कोर्स करना होता है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको ये जॉब मिल जाती है। आई होप क्लास आपको आज के वीडियो में कुछ नया पता चला होगा भारत के एक्सपोर्ट सर्विस के बारे में, ठीक है। इसीलिए इंडिया में जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ही अच्छे तादाद में और इंडिया को अच्छा पैसा मिलता है। देखिए 1.5 लाख रुपए अगर जो भी बंदा या जो भी लड़की अगर कमाएगी नर्सिंग जॉब में, जो केयर गिविंग का सर्विस दे रही है इसराइल में जाके, वो फाइनली 1.5 लाख रुपए कहाँ भेजेगी, वो इंडिया में भेजेगा, ठीक है। उसके परिवार वालों तो इंडिया में रह रहे, तो इंडिया का रेमिटेंसेस इनफ्लो जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। इंडिया से बाहर बहुत लोग जाके काम करते हैं और वो सारी सैलरी क्या करते हैं, अपने इंडियन परिवारों को इंडिया में भेजते हैं। तो इंडिया में फॉरेन जो करेंसी है उसका इन्फ्लक्स जो है वो हमेशा हाई रहता है। इससे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी हमेशा मेंटेन रहता है और कंट्री में जो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है हमारे ये जो एक्सपार्टिएट्स का, ये भी अमेजिंग है। तो इससे कंट्री की इकोनॉमी वो जनरेट होती है, वो बढ़ती है और कंट्री इवेंचुअली राइज करता है। आई होप क्लास आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आप क्या फील करते हो। आप फ्री हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में आके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। थैंक यू, बाय।